नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अति विशेष वीडियो में। जब बात आती है ब्लेसिंग की, भाग्य की, धन की, संतान की, गुरुओं की, देखिए कितनी सारी बातें हैं। उन सभी के कारक गुरु हैं। जब बात आती है प्रोटेक्शन की, रक्षा करने वाले की, कौन हमारी रक्षा करता है, तो वो गुरु हैं। गुरु ग्रह आपके चार्ट में, देव कृपा जिसको हम बोलते हैं, ईश्वर की कृपा जिसको हम बोलते हैं। और ये कोइंसिडेंस नहीं है कि हमारे ब्रह्मांड में भी हमारी पृथ्वी की जो रक्षा करते हैं वो गुरुदेव ही करते हैं। आप पढ़िएगा बृहस्पति के बारे में, जो ग्रह है, जुपिटर जिसको हम बोलते हैं, पृथ्वी पर के ऊपर जो अटैक्स होते हैं, जो उल्कापिंड उसकी तरफ आते हैं, उन सबको अपने ऊपर ले लेते हैं जुपिटर, और पृथ्वी को रक्षा करते हैं। आपके लिए उनका गोचर हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है, धनु वालों के लिए, क्योंकि आपकी तो राशि के स्वामी ही गुरु हैं। इसीलिए धनु राशि को धर्म, ज्ञान, जस्टिस, न्याय की राशि भी माना गया है। तो गुरु जो हैं वो वक्री हो रहे हैं। कब से कब तक? 11 नवंबर से हो चुके हैं, इसी साल के 2025 के, और अगली साल के मार्च तक होंगे, 11 मार्च तक। इसमें वो 2 राशियों से गुजरने वाले हैं। एक तो फिलहाल जहाँ वो कर्क राशि में है और वक्री हो रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे पीछे जाएंगे और 5 दिसंबर को आप ये कह सकते हो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पर इसके बाद भी वक्री होते रहेंगे और 11 मार्च को फिर रुक जाएंगे और फिर आगे चलना शुरू करेंगे। तो इस तरह से है गुरु की गति। गुरु को हम ऐसे शब्द से गा उ गुरु ऐसे भी दिखाते हैं, और ये इनका सिंबल भी है गुरु, जो भी ज्ञान को दिखाता है, प्रोटेक्शन को दिखाता है, आपके ग्रोथ को दिखाता है, और आपकी जो जिसको बोलते हैं समृद्धि को दिखाता है। हर कल्चर में यही दिखाता है गुरु ग्रह। इस चाहे आप अरब कल्चर, ऐसा नहीं, ज्योतिष हमारा तो है ही है सबसे पुराना, हिंदी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, पर अरब कल्चर जो था ना, वहाँ पर भी उन्होंने भी, वहाँ के भी जो लोग हुए, उन्होंने भी जुपिटर को बहुत सम्मान दिया और इसको धन का, समृद्धि का, प्रोटेक्शन का ग्रह माना गया। वो इसको अल मुश्तारी कहते थे, पर नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, चीज़ तो वही है। इसी तरह से रोमन कल्चर हुआ, आपका ग्रीक कल्चर हुआ, हिब्रू जो आपने सुना होगा, इसमें बाइबल लिखी गई, उसमें भी गुरुदेव बृहस्पति को प्रोटेक्टर कहा गया। तो ऐसा ग्रह है। अब वक्री हो रहा है तो बड़ा बात तो है ही गोचर की दृष्टि से, ज्योतिष के दृष्टि से, पर ये आपकी जन्म पत्रिका नहीं है, ये भी समझने की बात है। ये गोचर में हो रहा है तो एक ओवरऑल है, जमीन के लिए, देशों के लिए, ओवरऑल जो धनु राशि वाले उनके लिए। बाकी आपकी जन्म पत्री में थोड़ा उसके ऊपर अंतर पड़ता है, किसकी दशा महादशा कैसे योग है। तो रिजल्ट क्या रहेगा? 2 हिस्सों में हम रिजल्ट को बांट सकते हैं, एक 5 दिसंबर तक का, एक उसके बाद का। अगर 5 दिसंबर तक की बात करें तो गुरु कर्क राशि में है और नक्षत्र पुनर्वसु ही रहने वाला, पूरी इस यात्रा में पीछे की तरफ जा रहे हैं। पीछे जाना यही कहता है कि भाई पास्ट, भूत, प्लानिंग, पीछे जाना, किसी चीज़ को जाके देखना, ठीक करना, कुछ रह गया है तो उसको फिर से कह सकते हैं कि भाई मैनेज कर लेना आगे बढ़ने से पहले। जैसे किसी ऑफिस में जा रहे हैं और हम अपने आप को देखते हैं कि भाई देखो ये बाल थोड़े वैसे हैं, चलो ठीक कर लेते हैं, है ना, या टाई थोड़ी इधर है तो सही कर लेते हैं। तो पहले अपने आप को देख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ो। ये समय खुद को देखने का है। रिश्तों में, व्यापार में, बिजनेस में, हेल्थ में, डाइट में कुछ ऐसा तो नहीं है जो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको नहीं बदलेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये गुरु कह रहे हैं सभी के लिए। गुरु ज्ञान को दिखाते हैं, आपके गुरुओं को, टीचर्स को, आपके बच्चों को, बहुत सारी चीज़ों को गुरु दिखाते हैं। फैमिली के कारक हैं, पंचम भाव ज्ञान बुद्धि के कारक हैं, टीचर्स आप कह सकते हो, धर्म, ये सबको भी गुरु दिखाते हैं। आपके तो फ्रेंड्स हैं, बड़े फ्रेंड्स, मतलब आपसे हाई पोस्ट पर जो लोग हैं, बड़ा बड़ा जो सर्कल, नेटवर्क सर्कल है, उसको भी गुरु दिखाते हैं। उन सब में हमको चीज़ों को देखना है, समझना है, सुधारना है। ये नई चीज़ें करने का नहीं, पर पुरानी चीज़ों से लाभ देने का समय ज़्यादा है। अब गुरु चूंकि अष्टम भाव में है आपके लिए, तो अष्टम में वैसे बहुत बढ़िया तो नहीं मानते। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको, हेल्थ का ध्यान रखना है। इनहेरिटेंस को लेकर, स्वास्थ्य के लेकर कुछ इशू रह सकते हैं, उनको हमको केयरफुली हैंडल करना है। चीज़ें हो सकता है कि एक बार में ना हो, कहीं आप ट्रैवल करने जाओ तो पहली बार में कुछ ना हो, 2 बार जाना पड़े। कहीं डॉक्यूमेंट आप लिखो तो पहली बार में ना हो और 2-3 बार में आए, वीज़ा वगैरह, ये सब चीज़ें। अगर कहीं आप बाहर जाना चाह रहे हो, ये आपके लिए
फोर्थ हाउस और पहले भाव का है तो स्वास्थ्य, और इसके साथ साथ घर से संबंधित चीज़ें, घर के लिए कुछ भी खरीद रहे हो, काम कर रहे हो, जमीन है, घर है, गाड़ी है, सुख सुविधाएं, माता है, मित्र हैं, बंधु हैं, उनके साथ रिश्तों में कुछ थोड़ा बहुत ऐसा इश्यू कोई जो पहले से चल रहा है जिसको आपको सुधारना है तो सुधार लो अभी से। आपको लग रहा था जीवन में कोई इन चीज़ों से संबंधित कोई काम है जो बचा हुआ था पर आप कर नहीं पाए समय की कमी के कारण या किसी दूसरे काम में ज़्यादा बिजी होने के कारण, तो अब कर लो। ये यहाँ पे गुरु कहना चाहते हैं। यहाँ से इनकी जो दृष्टियाँ आएंगी वो 1 2 3 4 5 12वें भाव पर, ठीक सामने 7वीं दृष्टि होती है द्वितीय भाव पर, और आपके घर के भाव पर आएगी जहाँ पे शनि भी बैठे हुए हैं। तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, इनके साथ साथ माता, बंधुओं से संबंधित विशेष कर्म है जो आपको कहीं ना कहीं कुछ फिनिश करना है, जो रह गया है, जिसको आपको कहीं ना कहीं ध्यान भी हो सकता है कि ये चीज़ बची हुई है, मेरे को करनी चाहिए पर अभी की नहीं है। कई बार ये माफ़ी मांगना होता है, कई बार किसी बात को कहना होता है, कई बार वो इशू है आप जानते हो पर उसको आप किसी तरह से कहते हैं कि उसको निपटा लो, आगे बढ़ाओ मत ज़्यादा, मतलब कि उसको ज़्यादा आप छोड़ो मत। कहते हैं ना, कल आज करे सो अब कर, आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी बहुरे करेगो कब। तो कुछ इस तरह की बात है कि चीज़ों को आगे बढ़ने से पहले जो चीज़ें हैं उनको पूरा कर लो आप। एक तो ये हो गया। 12वां भाव विदेश का है आपका, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का है, समाधि का है। समाधि का मतलब होता है एकदम बिना इधर उधर किए हुए किसी चीज़ पे ध्यान लगाना, बुद्धि का एक केंद्र पे लग जाना, ये भी समाधि है। ईश्वर में मिल जाना, अपने आप को पूरी दुनिया से जोड़ के देख पाना, अलग तरह से नहीं, मैं का मिट जाना, जिसके मन से मैं ना मिटा उसको मैं ना देता दिखाई। जो ये समझ जाता है कि मैं इस प्रकृति का ही एक अंश हूँ और प्रकृति का ही अंश हूँ, तो इसका मतलब सबसे कहीं ना कहीं कोई रिश्ता तो है ही, इसलिए सभी के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करोगे, के टेक केयर करोगे रिश्तों में, प्रकृति में, टीचर्स के प्रति, गुरुओं के प्रति, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और कोई अगर गलत कर भी रहा है तो उसे माफ़ कर दो, अपना ही है कहीं ना कहीं, है ना। अब फिर समझ में आएगी तो ठीक करेगा। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है उसको जगाने के लिए भी गुरु यहाँ पर हमको प्रेरित करते हैं। 12वें भाव को देखकर कुछ खर्चा वगैरह दे सकते हैं, और हो सकता है कि हेल्थ के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, लड़ाई झगड़ों से हमको थोड़ा बच के रहना है। 12वां भाव इन चीज़ों को भी बोलते हैं, वेस्ट ऑफ मनी भी बोलते हैं। पर नॉर्मली जब गुरु देखते हैं तो कई बार अच्छी चीज़ों पर भी होता है, डिपेंड करता है चार्ट के ऊपर। इसी गुरु पर अगर 6 8 12 के स्वामी का मतलब दृष्टि है तो उस केस में वो आपके हेल्थ से संबंधित इशू भी दिखा सकता है। ये चीज़ें हो गई। अब चूंकि ये पहले ही भाव का स्वामी है तो हर चीज़ को स्लोली करना है, धीरे करना है, खास करके मीन और धनु राशि वालों के लिए। वीडियो धनु का है पर मीन वालों का भी, क्योंकि उनका भी राशि स्वामी हो गया ना, इस वजह से जल्दबाजी में नहीं रहना है, चीज़ों को देख के समझ के आराम से करना है। अब 5 दिसंबर के बाद कुछ थोड़ा परिवर्तन होगा, ये गुरु यहाँ आ जाएंगे, यहाँ दिखा सकते हैं, ये थोड़ा पॉजिटिव है। शादी, विवाह, रिश्ते, जैसे जब यहाँ पर था तो व्यापार के मामले में लाभ भी दिखा रहा था पर कुछ उतार चढ़ाव दिखा रहा था। करियर के पॉइंट ऑफ ऑफ से भी कुछ उतार चढ़ाव जो अल्टीमेटली अच्छे हों पर कुछ चेंज होना, तो जॉब को संभाल के रखना इस समय तक ज़रूरी है। पर उसके बाद जब यहाँ आ रहा है प्यार वगैरह के मामले में, शादी विवाह के मामले में भी यहाँ पर हल्का सा केयरिंग है। अष्टम भाव लग्न से तो अष्टम हो ही जाता है ना, इस भाव से भले ही दूसरा पड़ रहा है पर आप तो यहाँ पर हो। आपके लिए, आपके मैरिज लाइफ को लेकर, आपकी प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते को लेकर, संतान के रिश्तों को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, जब तक यहाँ पर है 5 दिसंबर तक तो थोड़ा टेक केयर ज़्यादा है। पर जब उसके बाद गुरु यहाँ आएंगे, हालांकि रहेंगे वक्री, तो ये आपको लड़ाई झगड़े में विजय दिलाएंगे, कंपटीशन को आपके अंदर एक एनर्जी भी भरेंगे, काम को करने के लिए उत्साह भरेंगे, रिश्तों के लिए बेटरमेंट आएगा यहाँ से। और अपने से छोटे और बड़ों के साथ भी रिश्तों में कहीं ना कहीं सुधार होगा। यहाँ बैठकर शादी विवाह बिजनेस के लिए भी अच्छे हैं और जॉब काम के लिए भी गुरु अच्छे हैं। अब अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम बहुत बढ़िया हो गए हैं, क्योंकि वक्री तो हैं ही। वक्री ग्रह इस बात को अपने आप में कहता है कि चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो खुद ध्यान दे रहा होता है। कोई भी वक्री ग्रह अपनी पृथ्वी के बहुत पास होता है, तो जब पास होता है तो वो आपसे भी ज़्यादा एफर्ट मांगता है। कई बार हम सोचते हैं वो स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब वो इजी रिजल्ट देगा। वक्री ग्रह कभी भी इजी रिजल्ट नहीं देता। ये कहता है कि थोड़ा संघर्ष, चीज़ें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होकर थोड़ा प्रयास करने के बाद ही होंगी, पर हाँ पॉजिटिव है, अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है आपका, तो अल्टीमेटली अच्छे रिजल्ट ही धनु के लिए आने वाले हैं।
टेक केयर हमको रखना होगा एज ए रेमेडी। देखिए गुरु से नाम आ गया भाई, गुरुओं का सम्मान करो। गुरु मतलब माता पिता, बड़े, बंधु, किताब, बुक्स, नॉलेज, इन सब के प्रति रेस्पेक्ट रखो। दूसरे की नॉलेज के प्रति भी रेस्पेक्ट रखो, दूसरे फील्ड की नॉलेज के प्रति भी रेस्पेक्ट रखो। दूसरा, गुरुवार को गुरुवार से जोड़ा गया है तो गुरुवार के दिन कोई सेवा कर दो, मंदिर, गुरुद्वारे, किसी होली प्लेस जाकर वहाँ पे कोई हेल्प करा दो। गुरुवार के दिन गुरु को हम पीपल से भी जोड़ते हैं, तो पीपल का पेड़, केले का पेड़, नारायण की सेवा, ये सब गुरु से जुड़ा हुआ है। तो नारायण कवच, विष्णु सहस्त्रनाम आदि कर सकते हैं। भगवान शिव को भी गुरु से जोड़ा गया है, वो प्रथम गुरु भी हैं एक तरह से। तो नारायण के साथ साथ भगवान शिव की पूजा अगर हम गुरुवार के दिन करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये था मेरी तरफ से गुरु वक्री का धनु राशि के लिए राशिफल, उसका जो विवरण है। कैसा लगा आपको बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपने वीडियो को देखा, इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।